जांच कराने की अपील। राजनीति के मैदान में गांधी के सामने गांधी। कर्नाटक में राहुल ने साधा राज्य सरकार पर निशाना, तो रायबरेली में वरुण ने शेटार सरकार की तारीफ। दिल्ली में आज खूब बरपा हंगामा। सज्जन कुमार के विरोध में मेट्रो स्टेशन पर सिखों ने किया प्रदर्शन, तो सुषमा स्वराज के घर पर कांग्रेसियों का हंगामा। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता एकनाथ खड़गे के बेटे निखिल ने की खुदकुशी, जलगांव में खुद को मारी गोली। फिर दागदार हुई दिल्ली पुलिस की वर्दी। महिला कांस्टेबल ने लगाया सीनियर पर यौन शोषण का आरोप, आरोपी सब इंस्पेक्टर फरार। दिल्ली में ऑटो टैक्सी किराए में भारी बढ़ोतरी। ऑटो में 8 तो टैक्सी में देने होंगे 14 रुपए प्रति किलोमीटर। वेनेजुएला की संसद में भिड़े सांसद। राष्ट्रपति चुनाव में फर्जी वोटिंग को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा, जमकर हुई हाथापाई। और आईपीएल में हैदराबाद से हारी मुंबई, 7 विकेट से जीती सनराइजर्स। शिखर धवन ने बनाए नाबाद 73 रन। तो जुर्म का कोई ईमान नहीं होता, वो कभी अपनों को बर्बाद करता है तो कभी पराए उसका सितम झेलते हैं। गुनाह की बिसात पर रोज साजिश रची जाती है, कभी चुपके से रंजिश पूरी होती है तो कभी बेवजह सिर उठा लेता है जुर्म। लेकिन जुर्म कितना भी संगीन हो ये जान लीजिए, सजा तो हर जुर्म की होती है। बड़ी पुरानी कहावत है कि बड़े बुजुर्गों के साथ उठोगे बैठोगे तो कुछ अच्छी बातें सीखोगे, बुजुर्गों की उंगलियां पकड़कर चलोगे तो इंसान बन जाओगे। लेकिन इस खबर के बाद शायद कुछ लोग अपने बच्चों को बुजुर्गों के साथ भेजने में जरा कतराएं, क्योंकि ढलती उम्र में कुछ बुढ़ों का दिल मचल गया और सामने आ गई हैवानियत। गुड़गांव में 62 साल के बुढ़े ने 5 साल की बच्ची से अश्लील हरकतें की और 52 साल के एक बुढ़े ने एक महिला की इज्जत तार तार कर डाली। इनकी हरकतों को देखकर सब यही कहेंगे, अरे भाई इन बुढ़ों को समझाओ। चेहरे पर सफेद दाढ़ी और तन पर सफेद कपड़े, लेकिन मन में छिपा बेइंतहा मैल। इस बुढ़े की पहले उम्र जान लीजिए, फिर सुनिए इसकी दिल दहला देने वाली करतूत। 62 साल का है, पैर कब्र में है, लेकिन दिल अभी भी इसका मचलने को बेकरार रहता है। गुड़गांव के भौंडसी का भेड़िया है ये। एक बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ शुरू कर दी अश्लील हरकतें। आस मोहम्मद नाम का ये बुढ़ा चंदा मांगने के लिए इस इलाके में आया और फिर अकेली पाकर बच्ची के साथ छेड़छाड़ शुरू की। घर में मौजूद एक लड़के ने इसे देख लिया तो ये भाग खड़ा हुआ। जैसे याद देख रहे हैं हम यार, ये कौन पकड़ लियो, कहा पता ही कैसे, यानी क्यों कहा है भाई लड़की ऐसे ऐसे, मतलब कोठा में घर में पकड़ो फिर भागो है, क्या छोरा पकड़ के लाओ। हाँ, ये सूचना हमें दोपहर में मिली थी। ये घटना लगभग 11:30-12 बजे के आसपास की है और जो आरोपी है वो 62 साल का व्यक्ति है जो इस गांव में आया हुआ था। मेवात डिस्ट्रिक्ट का वो रहने वाला है और किसी काम से वो आया हुआ था और जो पीड़िता बच्ची है उसी के घर पे था वो जब उसने ये घटना करने की कोशिश की और उसको मौके पे ही पकड़ लिया गया। गुड़गांव में आखिर ये क्या हो रहा है? क्यों सड़क पर खुले घूम रहे हैं हैवान? चलती कार में बलात्कार का एक और मामला सामने आया है। इस बार अस्मत का लुटेरा जान पहचान वाला था जिसने लड़की को मिलने बुलाया और फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर लूटी उसकी अस्मत। उसने बताया कि वो कब सारा माल से उसके दोस्त थे जो 2 लड़के, वो उसको लेकर सोना की तरफ आए, आकर खेतों की तरफ ले गए, गाड़ी में उसके साथ मुकदमा दर्ज कर दिया है, डॉक्टर करा दी है और भी 164 में बयान करा दिया। शैतान की हैवानियत गुड़गांव में जारी है। इस बार एक बड़ी कंपनी का 52 साल का अधेड़ बलात्कार के आरोप में पुलिस के हत्थे चढ़ा है। उसने एक 45 साल की महिला को शादी का झांसा देकर उसे 4 साल तक बलात्कार किया।
एक लगभग 45 वर्षीय महिला ने यह शिकायत की है कि प्रवीण चुग नाम का एक व्यक्ति पिछले 4 साल से उनसे संबंध बना रहा था और शादी का वायदा कर रहा था। उसने ये भी बताया था कि उसका डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन अब जब वो पासपोर्ट रिन्यू करवाने लगा तो उसे पता चला कि उसके पासपोर्ट में उनकी एक जीवित पत्नी है और उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो इस धोखाधड़ी से बलात्कार के मामले में उसने शिकायत की और हमने मामला दर्ज किया है। गुड़गांव में पिछले कई दिन से रेप के कई बड़े मामले सामने आ रहे हैं जो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर इंसान को क्या हो रहा है। वो हवस में अंधा होकर क्यों महिलाओं की इज्जत तार तार करने में लगा है। मनु मेहता, न्यूज एक्सप्रेस, गुड़गांव। एक बात बताना चाहूंगा, जब हम छोटे छोटे थे तो मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग हमें अपने साथ घुमाने ले जाते थे, हमें टॉफियां खिलाते थे। लेकिन इन खबरों के बाद अब शायद परिजन अपने बच्चों को बुजुर्गों में सौंपने में थोड़ा संकोच करेंगे, क्योंकि बुढ़े हैं कि मानते नहीं। लेकिन एक बात और, जवान भी किसी से कम नहीं। बात दिल्ली पुलिस के जवान की, जो शकरपुर थाने में एसआई सब इंस्पेक्टर है और जिसने दिल्ली पुलिस के दामन पर दाग लगा दिया है। इस बार निशाने पर थी दिल्ली पुलिस की ही एक महिला कांस्टेबल, जिसने 4 साल, जी हां, पूरे 4 साल उसके जिस्म को रौंदा, शादी का वादा किया और फिर दिया धोखा, जिससे परेशान होकर सरेराह उस महिला पुलिस ने कर लिया सुसाइड का कोशिश। दिल्ली के एक सब इंस्पेक्टर ने अपने ही महकमे के एक महिला कांस्टेबल की इज्जत को तार तार कर दिया है। आपको बता दें कि इस सब इंस्पेक्टर का नाम विशेष खोखर है और ये इसी शकरपुर थाने में तैनात था। बताया जा रहा है कि महिला कांस्टेबल को इसने पिछले 4 सालों से शादी का झांसा दे रखा था। जब महिला कांस्टेबल ने इस पर शादी का दबाव बनाया तो ये सब इंस्पेक्टर अपनी बात से मुकर गया, जिसके बाद से महिला कांस्टेबल ने खजूरी खास थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया। ये दिल्ली पुलिस है जो अपनी हिफाजत तो कर नहीं पाती, आम जनता की क्या खाक करेगी। ऐसा नहीं कि दाग सिर्फ और सिर्फ बदमाशों और गुंडों के दामन पर लगता है, इसकी जद में खाकी भी आ जाती है, क्योंकि जमीर न जाने कब किसे धोखा दे जाए। ये दिल्ली पुलिस को भी नहीं पता, तभी तो उसी के महकमे के एक एसआई पर लगा है रेप का आरोप। रेप जिसका हुआ वो लड़की भी खुद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। हाल ये कि 4 साल तक वो असमत लूटता रहा, शादी का झांसा देकर रेप, दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल के साथ धोखा, धोखे के बाद खुदकुशी की कोशिश। कल एक महिला ने शिकायत की थी कि 3-4 साल से एक लड़के के साथ उनकी जान पहचान थी जो शादी से इनकार कर रहा है। ऐसी शिकायत दी थी, उनकी रात्रि हुई थी और कानूनी कार्रवाई इस पर मुकदमा दर्ज कर ली गई है और अपराधी जान पहचान हो रही है, अपराधी से पकड़े जाएंगे। इसमें जो धारा लगाए गए हैं 376, 317, 506 और 34 लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल की मुलाकात उस हैवान से कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान हुई थी। बात दोस्ती तक पहुंची, दोस्ती प्यार तक जा पहुंची। एसआई ने शादी का झांसा दिया, महिला कांस्टेबल की असमत को लूटा, पूरे 4 साल जिस्म रौंदता रहा। महिला कांस्टेबल को पता लगा उसे धोखा देकर शादी करने वाला है। इस बाबत उसने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन वो पूरी तरह टूट चुकी थी। फिर उसने लिया फैसला और फिर खजूरी खास जगह में सरेआम खा लिया जहर। तो बताया गया वो भजनपुरा बस स्टैंड के पास 10:15 पर पुलिस वालों को वो मिली। उसने कोई अननोन पॉइजन लिया हुआ था, अननोन पॉइजनिंग करके हमारे यहाँ एडमिट हुई थी कि इसने कुछ खा लिया है, कुछ खाया है, मतलब तो वो अननोन पॉइजनिंग में ही एडमिट होगा। तो 1-2 घंटे में ये कॉन्शियस हुई, थोड़ी सी सेमी कॉन्शियस हुई। उस वक्त इसको पूछा कि भाई आपने क्या लिया है, तो इसने बताया कि मैंने ना टिक 20 पी ली थी। टिक 20 का नाम बताया पॉइजनिंग इसने। फिर ये कॉन्शियस हो गई और इसका इलाज चलता रहा और आज सुबह 7 बजे के करीब ये एब्सकॉन्ड हो गई, अपने आप उठ के बेड से चली गई। दिल्ली पुलिस का खिलौना चेहरा एक बार फिर सामने आ चुका है और इस बार शिकार खुद दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर आम आदमी कैसे भरोसा करे जब दरिंदे अपने ही महकमे की इज्जत को रौंदने में लगे हैं।
फिलहाल पुलिस ने 506 यानी धमकी देने का मामला और 376 यानी दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है और इस विशेष खोकर को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कह रही है। कैमरामैन प्रवीण गिरी के साथ प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो खाकी जिसके जिम्मे जनता की सुरक्षा का जिम्मा होता है, उसी के महकमे की एक महिला ने अपने महकमे पर सवालिया निशान उठाया है। ऐसे में सवाल कि क्या खाक, जी हां, क्या खाक भरोसा करें खाकी पर? एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद एक मां, एक अंधविश्वासी मां की बेरहमी, जिसने अंधविश्वास में अंधा होकर अपने ही बेटे को मारा। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? संडे कब है यार? क्या हुआ? संडे। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? 9 दुर्लभ जड़ी बूटियों वाले नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज उतारिए। आज संडे है ना? नवरत्न लगाओ, सीटी बजाओ। वीवाइटल मैं काफी सालों से खाता हूँ। मेरे फादर खाते थे। मेरे फादर ने कहा कि इसमें जिंसिंग वगैरह है, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो आई यूज्ड टू हैव इट। करीबन 15-1 साल हो गए। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट और फिट, आप भी रहो फिट एंड एक्टिव। कमिटमेंट लो रोजाना। रिवाइटल, जियो जी भर के। अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। सेल्समैन हो या व्यापारी, मैनेजर या कर्मचारी, वर्किंग गर्ल हो या गृहिणी, सभी की तरक्की का एक ही सोर्स, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ऑडियो सीडी के साथ रैनबैक्सी वॉलिनी दर्द निवारक एक्सपर्ट। जब दर्द सताए चुनिए सिर्फ एक्सपर्ट को, रैनबैक्सी वॉलिनी को, डॉक्टरों का नंबर 1 और मेरा भरोसेमंद रैनबैक्सी वॉलिनी। 99% डॉक्टरों ने खुद दर्द में वॉलिनी इस्तेमाल किया है। वॉलिनी, रैनबैक्सी वॉलिनी दर्द निवारक एक्सपर्ट। जब दर्द सताए चुनिए सिर्फ एक्सपर्ट को, रैनबैक्सी वॉलिनी को, डॉक्टरों का नंबर 1 और मेरा भरोसेमंद रैनबैक्सी वॉलिनी। 99% डॉक्टरों ने खुद दर्द में वॉलिनी इस्तेमाल किया है। वॉलिनी। भागदौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, इसलिए खाने के साथ चाहिए रिवाइटल वुमन रोजाना। इसके 12 विटामिन से जिनसेंग मुझे चुस्त रखे और कैल्शियम आयन जैसे 18 मिनरल्स मुझे मजबूत और स्वस्थ बनाए, इसलिए मैं रहती हूँ चुस्त और तंदुरुस्त। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर रही हैं? रिवाइटल वुमन, जी भर के। 4, 5, 6 पंजे। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। मां, ये नाम सामने आते ही जो अक्स उभरता है वो ममता से भरी एक ऐसी औरत का होता है जो कभी भी अपनी औलाद को परेशान नहीं देख सकती। लेकिन ये कलयुग है, शायद यहां हर शब्द की परिभाषा बदल गई है। तभी तो रांची, जी हां, झारखंड के रांची में एक मां का बेरहम चेहरा सामने आया, जिसने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसे अपने बेटे में शैतान नजर आता था। 9 महीने के मासूम के दांत निकले तो किसी ने उस मां को बहका दिया कि तेरा बेटा शैतान है। उफ, ये अंधविश्वास, ये अंधी मां, ये तूने क्या किया? काला नकाब और इसके पीछे काला चेहरा, बेहद भयानक, क्योंकि इसे ना तो अपनी करतूत पर अफसोस है और ना ही अपने बच्चे को खोने का दर्द। जिस बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में पाला, उसी बच्चे को 9 महीने की उम्र में मौत के हवाले कर दिया। बड़ी ही बेरहमी से इस औरत ने अपने बच्चे की गर्दन काट डाली। बच्ची का पिता जो है निकल गया अपना 3 बजे के आसपास, तो 4:30 के आसपास जब लौटा है तो उसने देखा, 4:30 नहीं 5:30 के आसपास, तो उसने देखा कि बच्चा जख्मी है, तो गर्दन कटा हुआ है और टांगी वहीं पड़ा हुआ है। पत्नी ने कहा कि हाँ हमने मार दिया। उसके बाद इसने प्रयास किया हॉस्पिटल ले जाकर बचाने का, लेकिन हॉस्पिटल में उसको छूट गए।
जिस बच्चे की किलकारियां सुनकर मां को सुकून मिलता है, इस औरत को उन्हीं मासूम किलकारियों में शैतान नजर आता था। बच्चे के उम्र से पहले दांत निकल आए थे। बस इस मां ने अपने बच्चे को शैतान मुकर्रर कर दिया। पति ने लाख समझाया, लेकिन इसके भरोसे पर अंधविश्वास की काली पट्टी पड़ी हुई थी। मौका मिलते ही इस औरत ने उस घिनौनी करतूत को अंजाम दे डाला। हमेशा मारते थे, बोलते थे कि ये बच्चा नहीं है मेरा, ये शैतान बोलता है आदमी, तो 2 दांत निकल गया है तो हम इससे परेशान हैं, ऐसा बोलती थी। हम मेड नहीं लेते थे, कोई अपना बच्चा ऐसा थोड़ी करेगा, मशीने से लगा के रखते हैं ना, तो हम मेड नहीं लिए, तो आज ये हालत हुआ। अगर हो सके हम नहीं जाते बाजार से, नहीं होता। वो मासूम अपनी ही मां की बेरहमी का शिकार हो गया। लेकिन क्या कोई भी मां अपने ही बच्चे को शैतान की मौत दे सकती है? क्या कोई भी मां इतनी बेरहम हो सकती है? इसे अंधविश्वास कहें या सनक, क्योंकि मां तो जीवन देती है, मौत नहीं। ज्ञान रंजन, न्यूज एक्सप्रेस, रांची। हो सकता है कि उस मां की कोई मजबूरी रही हो, किसी ने उस मां को अंधविश्वास से काबू में किया हो, लेकिन उस आशिक के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। फिर भी उस सिरफिरे ने उस लड़की के हाथ काट डाले, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। सरेआम सरेराम एक आशिक ने जमाने को दिखा दिया कि वो वाकई सिरफिरा है। हाथ खून से लथपथ और दिल में खौफ का साया, ये मंजर देखकर अमरोहा भी कराह उठा। एक लड़की स्कूल से एग्जाम देकर घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में खड़े एक हैवान ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। थाना क्षेत्र में जो कल घटना हुई थी एक पढ़ने वाली लड़की के साथ, उसके ही परिवार के एक लड़के ने ये घटना कारित की थी, जिससे उसके हाथ में चाकू और धारदार हथियार की चोट आई थी। पुलिस द्वारा तत्परता से उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और हम लोग के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। हम लोग विवेचना करके उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हाथ मजबूर है, अब शायद ही ये कभी लिख पाए। लड़की की साल भर की मेहनत का नतीजा बिना इम्तिहान के ही आ गया, और नतीजा इतना खौफनाक जिसे सुनकर आप सिहर जाएं। इसकी वजह बना उसी के परिवार से ताल्लुक रखने वाला अंकुर। अंकुर लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसके प्यार पर इनकार मिला तो वो खूंखार हो उठा और फिर लड़की पर कर दिए कई बार। उसके हाथों को चाकू से काट डाला। लेकिन अंकुर अपने प्यार का मामला पुराना बता रहा है। सर वो लव स्टोरी का मामला था, गांव में चिमट गया था, उससे कोई मतलब नहीं इस चीज का। अंकुर पहले भी कई बार लड़की के साथ बदसलूकी कर चुका था। मामला पंचायत में पहुंचा तो फरमान जारी हुआ कि अंकुर अपनी हरकतों से बाज आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये शैतान तो इसके बाद कुछ और साजिश रचने लगा। उस लड़की को इसके इरादे की भनक लग चुकी थी, इसलिए स्कूल आना जाना उस लड़की ने बंद कर दिया। लेकिन इम्तिहान देने जाना उसकी मजबूरी थी, इस बात का पता अंकुर को भी था। फिर क्या, मौके की ताक में बैठा अंकुर लड़की को रास्ते में देखकर उस पर झपट पड़ा और एक मासूम की जिंदगी में घोल दिया जहर। बेशर्मी देखिए, अंकुर फिर भी अपने आप को बेकसूर बता रहा है। सर मामले की और तो मुझे पता नहीं सर, मैं तो सुबह 9 बजे से लेके और शाम तक बैठ रहा हूँ केले की दुकान पर। सर मुझे पता चला मेरे घर कुछ है, मेरे घर की मुझे मिले वहाँ पर रस्ते पे जाते हुए, उन्होंने मुझे बताया बोले ऐसा हो गया है। मुझे बहरहाल और कोई चीज बात का कोई पता नहीं था। तो साहब मुझे पहुंचे वहाँ पर दुकान पर ही टेलर की, वहाँ से मुझे लेके पकड़ के आए। इस लड़की के हाथ शायद ठीक भी हो जाएं और फिर से ये कभी लिख पाए, लेकिन जो दर्द की दास्तान अंकुर ने इसकी जिंदगी में लिख दी है वो शायद अब कभी नहीं मिटेगी। तारिक अजीम, न्यूज एक्सप्रेस, अमरोहा। एक बहुत पुरानी कहावत है कि प्यार का मतलब सिर्फ हासिल करना नहीं होता। कैसा इश्क? एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कहां शादी बदल गई मातम में। जल्द लौट। सरदार बसंती, पूछी से छबिया ने कौन सा पेंट लगाया है दीवारों पर? वैसे तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर तुमने जब पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ। मैंने अपने घर में जॉनसन सैम और जॉनसन जेपी की वॉल की पुट्टी लगाई है। सुनो तुमने, बसंती ने क्या कहा? यही लगाना। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है, खोलेगा इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्वामी जी, गुरु जी ठंडाई।
गुरुजी ठंडाई। गुरुजी ठंडाई, प्रकृति का वरदान, हर घर के नाम गुरुजी ठंडाई। रिवाइटल मैं काफी सालों से खाता हूँ। मेरे फादर खाते थे, मेरे फादर ने कहा कि इसमें जिंसिंग वगैरह है, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो आई यूज्ड टू हैव इट। करीबन 15-1 साल हो गए। इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, जियो जी भर के। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे। दिन भर की टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज उतारिए। नवरत्न लगाओ, सीटी बजाओ। बिहार का औरंगाबाद और औरंगाबाद का रामराजनगर, लेकिन यहां जो कुछ हुआ वो रामराजनगर में रामराज की तस्दीक बिल्कुल नहीं करता। यहां एक शादी समारोह था, तिलक था। तिलक के दौरान गोलियां चली और खुशियां मातम में तब्दील हो गई। फायरिंग में 2 की मौत हो गई और 2 अस्पताल में भर्ती हैं। वारदात के बाद से ही तिलक वाले घर के सभी लोग फरार हैं। इस घर में खुशियां आनी थी, लेकिन अब यहाँ मातम छाया है। औरंगाबाद के रामराजनगर में इस घर के बेटे का तिलक था। छत पर ही समारोह की तैयारी थी। अभी तिलक चढ़ाने की रस्म शुरू हुई थी कि गोलियों की आवाज ने माहौल में जहर घोल दिया। 4 लोगों को गोली लगी, 2 की मौत हो चुकी है। 4 लोगों की गोली लगी है। उसमें मेरा भाई जो है सबसे फर्स्ट में लगा है, उसके बाद सेकंड में लगा है। दोनों स्पॉट डेथ कर गए। उसके बाद 2 हॉस्पिटलाइज हैं। मेरी पत्नी ने मना भी किया है। इस तरह बंदूक आप लेकर के फायर कर रहा है। हमारा पूरे घर में भैंसुर देवर ससुर सब सिपाही में राइफल हम लोग देखे हैं। अगर फायर ही करना है तो साइड में जाकर के आप फायर कीजिए। 5 मिनट में सारा कोठा पर का आदमी खत्म हो गया। कोई पता नहीं चला कि कौन कहाँ आदमी है। मृतकों में विश्वजीत कुमार और चेतन सिंह शामिल हैं। पुलिस ने मौके से खोखे बरामद कर लिए हैं। हालांकि हथियार समेत सभी आरोपी फरार हो गए। सारे लोग वहां से भाग चुके थे और सर्च भी हुआ, लेकिन कोई आर्म्स वगैरह बरामद अब तक नहीं हुआ है। छापामारी पुलिस अपनी सूचना के अनुसार कर रही है। पुलिस ने चारों तरफ से मकान की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है कि किसी की साजिश के तहत गोली चली या फिर ये गलती थी। मनीष कुमार, न्यूज एक्सप्रेस, औरंगाबाद। कुंभ नगरी इलाहाबाद, यहां सरेराह एक लड़की किडनैप हो जाती है, वो भी उस वक्त जब वो कॉलेज से घर लौट रही थी। 4 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया और सबसे शर्मनाक कि इस मासूम के जख्मों पर डॉक्टर्स और पुलिस ने भी नमक छिड़कने का काम किया। अस्पताल में इलाज करा रही इस लड़की से 4 दरिंदों ने किडनैपिंग के बाद गैंगरेप किया है। लड़की को बेहोशी की हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से उसे सरकारी महिला अस्पताल भेज दिया गया। वारदात 27 अप्रैल की है, जब लड़की कॉलेज से घर लौट रही थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं कॉलेज से आ रही थी तो रास्ते में पावर प्लांट के पास मुझे पीछे से कोई गाड़ी से आया। मैंने देखा नहीं, मुझे मुंह पे रुमाल रख के खींच लिया। बेटी के जख्म दिखाती ये मां न्याय की मांग कर रही है। उसका आरोप है कि उसकी बेटी की किडनैपिंग के बाद गैंगरेप किया गया और अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी उससे मारपीट की। पिता का आरोप है कि पुलिस आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पैसे वाली पार्टी है, मोटी रकम लेकर के इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चिल्ला चिल्ला के तो मैं कहूंगी कि डॉक्टर ने जो किया है वो एकदम औरत के नाम पे कलंक है। वहीं अस्पताल प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है। पुलिस ने पीड़िता की मां के बयान पर बलात्कार का केस दर्ज कर लिया है। हिस्टीरिया जैसा महसूस हो रहा था। ऐसे मरीजों में डॉक्टर को मुंह पे पानी के छींटे देने पड़ते हैं, गाल थपथपाना पड़ता है, पिंच भी करना पड़ता है, तब वो होश में आती है। मेलिंगरिंग टाइप होता है और उसके बाद इतना करने के बाद उठ के बैठ गई और उसका एग्जामिनेशन भी किया मेरी डॉक्टर ने और उसने कहीं डॉक्टर ने मारा नहीं है। माँ का कहना है कि जिस हिसाब से बेटी उठने में वगैरह में तकलीफ है तो वो उसके साथ बलात्कार की संभावना से इनकार नहीं कर रही हैं। तो माँ के तहरीर लेकर के हम लोग बलात्कार की धारा बढ़ा रहे हैं। देश में लड़कियों से आए दिन हो रही दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही।
वहीं इस मासूम ने अब सूबे की पुलिस और डॉक्टर्स को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। मनीष वर्मा, न्यूज एक्सप्रेस, इलाहाबाद। तो एक दोहा याद आता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, बुरा जो देखा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। लेकिन यहां क्या, यहां सब बुरा ही बुरा है। ऐसे में सवाल कि किस पर करें भरोसा, क्योंकि कभी दिन के उजाले में दस्तक देता है खौफ का साया, तो कभी स्याह रातों में सन्नाटे को चीरता जुर्म, कभी रिश्तों को तार तार करता, तो कभी भरोसे को झिंझोड़ देता है जुर्म। रची जाती है साजिश बेखौफ, क्योंकि गुनहगारों का कोई ईमान नहीं होता। उनके हिस्से आती हैं सिर्फ सलाखें, क्योंकि सजा तो हर जुर्म की होती है। नमस्कार। घरी जिंदगी थकना मना है, इसलिए खाने के साथ चाहिए रिवाइटल वुमन रोजाना। इसके 12 विटामिन से जिनसेंग मुझे चुस्त रखे, हर कैल्शियम आयन जैसे 18 मिनरल्स मुझे मजबूत और स्वस्थ बनाए, इसलिए मैं रहती हूँ चुस्त और तंदुरुस्त। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर रही हैं? रिवाइटल मैं काफी सालों से खाता हूँ। मेरे फादर खाते थे, मेरे फादर ने कहा कि इसमें जिनसिंग वगैरह है, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो आई यूज्ड टू हैव इट। करीबन 15-1 साल हो गए। इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल। जियो जी भर के। अरे टॉयलेट में फुल चौक है साहब। बोला था शेष में पैसे मत लगा। भूल गए ना एनिवर्सरी, आई हेट यू। भाई चंदा तो देना ही पड़ेगा। दिवाली का बख्शिश, बस इतना ही। परेशानियां तो उम्र भर पीछा करेंगी ही। 9 जड़ी बूटियों वाले नवरत्न तेल की मालिश टेंशन और थकान मिटाए। नवरत्न लगाओ, सीटी बजाओ। क्या आप पेट की तकलीफों से परेशान हैं जो इलाज के बाद भी बार बार होती हैं? जड़ से इलाज करें झंडू पंचारिष्ट से। अन्य दवाइयां लक्षणों पर असर तो करती हैं, पर तकलीफें फिर हो सकती हैं। पंचारिष्ट के शक्तिशाली अश्व और अरिष्ट पेट की तकलीफों को जड़ से दूर करे। ट्राई करिए झंडू पंचारिष्ट। रैनबैक्सी वॉलिनी, वर्ध निवारक एक्सपर्ट। जब दर्द सताए चुनिए सिर्फ एक्सपर्ट को, रैनबैक्सी वॉलिनी को, डॉक्टरों का नंबर 1 और मेरा भरोसेमंद रैनबैक्सी वॉलिनी। 99% डॉक्टरों ने खुद दर्द में वॉलिनी इस्तेमाल किया है। वॉलिनी, रैनबैक्सी वॉलिनी, वर्ध निवारक एक्सपर्ट। जब दर्द सताए चुनिए सिर्फ एक्सपर्ट को, रैनबैक्सी वॉलिनी को, डॉक्टरों का नंबर 1 और मेरा भरोसेमंद रैनबैक्सी वॉलिनी। 99% डॉक्टरों ने खुद दर्द में वॉलिनी इस्तेमाल किया है। वॉलिनी। भागदौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, इसलिए खाने के साथ चाहिए रिवाइटल वुमन रोजाना। इसके 12 विटामिन से जिनसेंग मुझे चुस्त रखे, हर कैल्शियम आयन जैसे 18 मिनरल्स मुझे मजबूत और स्वस्थ बनाए, इसलिए मैं रहती हूँ चुस्त और तंदुरुस्त। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर रही हैं? रिवाइटल वुमन, जी भर के। Walk of the scenes here, Greg Joy, another one came. Party begins in Mumbai. दिमागी काम करने वालों के लिए रेक्स का वरदान। रेक्स की दिमागी आंवला, ब्रह्मी, काजू, बादाम और खजूर जैसी 14 जड़ी बूटियों से तैयार रेक्स की दिमागी। सरदार बसंती, पूछी से छविया ने कौन सा पेंट लगाया है दीवारों पर? वैसे तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर तुमने जब पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ। मैंने अपने घर में जॉनसन सैम और जॉनसन जेपी की वॉल की पुट्टी लगाई है। सुनो तुमने, बसंती ने क्या कहा? यही लगाना। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक है MDH मसाले, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, MDH। सिंफनी, इंडिया को रखे कूलर। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं जॉली सनसेक्स गोल्ड कैप्सूल और तेल। लद्दाख में चीन की घुसपैठ को भारतीय सेना ने बताया सोची समझी साजिश। सुझावों के साथ आर्मी चीफ ने पीएम और कैबिनेट को दी जानकारी। सरबजीत के बहन के आरोप, भाई की हालत के लिए भारत सरकार को भी ठहराया जिम्मेदार। भारत ने पाक से की तीसरे देश में इलाज कराने की अपील।
दिल्ली में आज खूब बरपा हंगामा। सज्जन कुमार के विरोध में मेट्रो स्टेशन पर सिखों ने किया प्रदर्शन तो सुषमा स्वराज के घर पर कांग्रेसियों ने किया हंगामा।